गरीब मजलूमों बेसहारों का सहारा है हयात अस्पताल। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। हयात अस्पताल कम समय में गरीब मजलूम बेसहारा लोगों का सहारा बन गया है। जहां हयात लोगों का सहारा बन रहा है और गरीबों का इलाज कर रहा है। हयात हॉस्पिटल में कोई भी फीस नहीं लगता है। लोग आते हैं, लोग तकलीफ लेकर आते हैं और हयात हॉस्पिटल से हंसते हुए जाते हैं। जहां अस्पताल अपने कार्यों से लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहा है, वहीं कुछ दबंग लोगों की आंखों का किरकिरी बन गया है। आए दिन अस्पताल को बदनाम करने में कुछ स्थानीय दबंग लोग लगे हुए हैं, जो अस्पताल को बंद करने की धमकी देते हैं। अस्पताल के संचालक से गुंडा टैक्स मांगते हैं। वहीं दबंग लोग षड्यंत्र करते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं और बाद में अस्पताल को निशाना बना धन उगाही की कोशिश करते हैं। विगत दिनों ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया, जहां हयात की केयरटेकर ने कहा कि 7 तारीख के दिन मेरे वहाँ करीबन 3-4 बजे के बीच एक पेशेंट आया था। उसको लूज मोशन काफ़ी हो रहा था। ये हुआ, चेकअप वगैरह करा गया तो हमने भाई बताया कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, आप भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप कहें तो मैं आपको एडमिट करूँ और भाई जो भी हमारा होता है ड्रिप वगैरह चढ़ाएं। तो उनके पति से पूछा गया, उनके पति ने कहा ठीक है आप एडमिट करिए। उसके बाद उनको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो फिर हमने भाई जो हमारे वहाँ डिलीवरी करवाती हैं उनको बुलाया, वो आई। फिर रात में जब ओटी में गई, हमको पता चला कि जानू उर्फ कफील के घर की पेशेंट है। ऐसे भी पहले कुछ जो भी वो हमसे चिढ़ते हों, हमको ये नहीं पता। और बेबी काफ़ी वेटेड था, उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया था, हमारे कहने पे भी नहीं कराया था। ये था कि मैडम हमारे पास पैसा नहीं है, आप कर दीजिए। फिर हमने कहा बच्चा वेटेड है, आप मेरे पास से ले जाइए। पर उन्होंने हम पे जोर दिया कि नहीं मैम आपके वहाँ हो जाएगा। उनके घर की उनकी बहन, उनकी जेठानी भी मौजूद थी ओटी के अंदर। बच्चा माँ दोनों स्वस्थ थे, बच्चा अच्छे से हुआ, माँ भी थी। बच्चा रात भर रोया, सुबह में रोया। तकरीबन सुबह में यही 10:30-11 के बीच में डिस्चार्ज होके गए, हंसते बोलते गए। उसके बाद रात में तकरीबन 10-10:30 बजे के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया। किसी ने मेरा नाम पूछा, मुझसे डायरेक्ट उसने धमकी दी, आपने ऐसा किया है और हम आपका अस्पताल बंद करवा देंगे। नाम जो रश्मि थी उनके पति थे, शैफी या जो भी नाम हो, नाम हमको याद नहीं। पेशेंट के पति? हाँ, पेशेंट के पति रश्मि। और उसके बाद दूसरे दिन शाम को 4:30-5 बजे बाद जो उनके जेठ हैं जानू, मेरे अस्पताल में कई लोगों को आ गए लेके, कई यानी बहुत ज़्यादा लोगों को लेके आ गया। अच्छा, पुलिस भी आई थी उतने टाइम। मेरे वहाँ एक डिलीवरी भी थी, तकरीबन 20-25 महिलाएं थी, जिसमें से एक लेबर पेन में लड़की थी। भाई लेबर पेन में लड़कियों के पास बदन में कपड़े कैसे क्या नहीं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा। सामने खड़े थे, उनको हमने कहा साइड में, तो उन्होंने हमसे चिल्ला के बात करी, बदतमीजी से भी बात करी, काफ़ी उन्होंने हमको धमकाया, ये किया आपने मेरे बच्चे को मारा। सीधी सी बात है, देखिए जब बच्चा रोता नहीं है तो बच्चे के पैर में थपथपाया जाता है, मारा नहीं जाता है। मारते क्यों भाई, नन्ही सी जान, उसको मारा जाता नहीं है। फिर जब बच्चा हमारे वहाँ था, शाम को 6-7 बजे तक था, अगर आपके पास कोई दिक्कत होती आप हमारे पास आते। आप बच्चे को लेके कहाँ गए हमको नहीं पता, आप फोन पे धमकी दे रहे हैं। यहाँ कई लोगों को भेज रहे हैं, रात में भी राउंड मारने भेज रहे हैं, हमको धमका रहे हैं कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपके साथ ये करेंगे, आपका अस्पताल बंद करवा देंगे आपको। मतलब जो भी उनके मुंह में आया वो बक रहे थे। पुलिस ने हमारी बहुत अच्छी सहायता करी। उन्होंने यहाँ के लोगों से पूछा, लोगों ने जो भी कहा, जानू और कफील को उन्होंने कहा सर आप जाइए। पुलिस ने अगर हमारे सपोर्ट में कहा, ये तो हम कह सकते हैं कि पुलिस उन्होंने हमको सपोर्ट भी करा, बोलते भी गए मैम कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए। इस तरह जानू हम पे दबाव बना रहा है, अशब्द भी कह रहा है, धमकी भी दे रहा, पैसा भी मांग रहा है। अब आप बताइए। और हमारे हॉस्पिटल हयात को बदनाम करना भी चाह रहा है, क्योंकि जुम्मा भाई हमको 3-4 महीना हुआ है काम करे हुए, जो भी खुद वो यहाँ कर चुका है। और हमको कह रहा था कि आप मेरे साथ 30% पे काम करिए, हम उस पर एग्री नहीं थे। अब वो किस वजह से खुन्नस आया हमको ये बात पता भी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं, देखिए अगर बच्ची को कुछ है तो उसको खुदा अच्छा कर दे। दूसरी बात भाई जिसका बच्चा वो हमसे बात करे। जानू धमकाने वाले कोई होते नहीं, हमको जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, हमारा अस्पताल बंद करने की धमकी दे रहे हैं, यहाँ से निकालने की धमकी दे रहे हैं, आप कहीं काम नहीं कर सकेंगे ये धमकी दे रहे हैं। और जो उनके साथ लोग आए थे वो हमको कह रहे कि वो हमको बम्बई भगा देंगे, हमारा अस्पताल बंद करवा देंगे। ये तरीका नहीं होता है। हम यहाँ गरीबों का इलाज करते हैं। आप मेरे आसपास किसी से पूछ लीजिए मैं कितना लेती हूँ कितना नहीं लेती हूँ, ये मेरे आस पड़ोसी बता सकते हैं, मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगी। भाई हम तो यहाँ गरीबों के लिए बैठे हैं और भाई हमको सपोर्ट भी मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमको आस पड़ोसियों से अपने। पर इस तरह अगर आप धमका के हमको भगाएंगे तो ये तरीका गलत है बिल्कुल। भाई जब अगला बेकसूर सता रहा है, अगर मेरी गलती तो ठीक है, हाँ बस उस बच्चे के हक में ये कहूँगी वो बच्चा जहाँ भी रहे अच्छा रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरा नाम मुस्ना मेजदी है।